बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NA-75 डस्का के बाई इलेक्शन के हवाले से। इस कौमी असम्बली की नशिस्त पर जो इलेक्शन हुआ है, इसने पूरे पाकिस्तान की तवज्जो हासिल कर ली है और अभी तक इसकी जो है रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। उसकी वजह पूरे मुल्क को जो मरियम नवाज़ ने बताई है, क्या वाकई वही वजह है? और आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में जो है एक अहम समाअत हुई है। इस हवाले से जो उम्मीदवारों के कंसर्न से वो सुने हैं। आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की है और इस समाअत में मौजूद थे 92 न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं फ़हीम अख्तर, और ये एक अरसे से एक दिहाई से इलेक्शन कमीशन को कवर करते आ रहे हैं। तो इनसे हम तफसीलात जानेंगे। वैसे पहले मैं इनसे ओवरऑल पूछ लेता हूँ कि आज की समाअत को ये कैसे देखते हैं, कि उसमें जो डिस्कशन हुई है, जो नून लीग ने मुद्दा पेश किया है, जो PTI ने मुद्दा पेश किया है, तो किसका मौक़िफ़ स्ट्रांग रहा है, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है इस हल्के के इलेक्शन के हवाले से हम इनसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच फ़हीम, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा कि आज 2-2.5 घंटे तवील समाअत हुई है, इसमें किसका पलड़ा भारी रहा है? देखिए, 1 घंटा और तकरीबन 35 से 40 मिनट इस केस की समाअत हुई है और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त पूरी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान की जो सियासत में लोग दिलचस्पी रखते हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है ये हल्का। और इसके ऊपर तकरीबन जो 1 घंटा और 35 से 40 मिनट जो समाअत हुई है, 1 घंटा और 25 मिनट तक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने मुस्लिम लीग नून को और रिटर्निंग ऑफिसर को सुना। तकरीबन 10 से 12 मिनट सिर्फ दिए गए हैं तहरीक इंसाफ को आज की समाअत में। और क्यों दिया गया है ये मामला, क्यों उसको ज़्यादा वक्त दिया गया, उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग नून ने ये दरख्वास्त दायर की कि आज खुद नोटिस नहीं था। नो, ये मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त दी थी मुस्लिम लीग नून ने, और उस दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था रिटर्निंग ऑफिसर को भी और नौशीन इफ्तिखार को भी, और जो अली असजद मली हैं उनको भी। मुद्दा ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जो 23 पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो अपना इंतखाबी मटीरियल है वो गैर ज़रूरी ताख़ीर की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराया है। मुस्लिम लीग नून की इस दरख्वास्त को पहले रिटर्निंग ऑफिसर को ये दरख्वास्त दी गई और उसके बाद यही दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर रिपोर्ट मांगी। आज रिपोर्ट भी उसमें पेश हुई, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी। पहले ये कहा गया कि ये जो 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं ये लापता हो गए। जो नैरेटिव बनाया गया मरियम नवाज़ की जानिब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 23 पोलिंग स्टेशन में से जो 7 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका जो नतीजा है वो बिल्कुल क्लियर है। पीछे रह के 16 के ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसको मजीद 23 में से 7 गए, पीछे 16। 3 को उन्होंने कहा कि हमें उसी शाम को ही व्हाट्सएप पे नतीजा मिल गया था, जबकि जो 4 पोलिंग स्टेशन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने बाद में आकर अपनी चीज़ें जमा करवाई हैं वो नतीजा क्लियर है। जो PTI को फॉर्म 45 इशू है और जो मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 45 इशू है, और जो हमारे पास थैले आए हैं उसके रिकॉर्ड को हमने टैली किया है, तो वो जो 4 पोलिंग स्टेशन है वो बिल्कुल क्लियर है। पोलिंग स्टेशन नंबर 9 है, 40 है, 50 है और 140 है, वो क्लियर कर दिया गया। अब 16 की उसने कहा मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर ये मुद्दा क्लियर हो गया। कानून ये कहता है इमरान कि हर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अपने पोलिंग स्टेशन का नतीजा उसकी एक कापी जो सियासी जमात जो उम्मीदवार होंगे उनके एजेंट्स को देगा, एक नतीजे की कापी जो पोलिंग स्टेशन की दीवार होगी या दरवाज़ा होगा उस पर चस्पां करेगा, और अगला जो नतीजा होगा एक कॉपी अपना रिटर्निंग ऑफिसर को थ्रू फैक्स, मेल या टेलीफोन या व्हाट्सएप भेज देगा, और फिर जब मुकम्मल नतीजा कंपाइल हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा और फॉर्म 45 के ऊपर फॉर्म 46 बनाएगा और फिर फॉर्म 47 बनाने में रिटर्निंग ऑफिसर की मुआवनत करेगा। बड़ा आसान सा मामला था, इसको हाइप दे दी गई कि ये मामला, ये बंदे भी सिंग हो गए हैं, ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया, ये ख़त्म हो गया मामला। बासानी 2 घंटे के अंदर अगर तमाम मटीरियल मौजूद है रिटर्निंग ऑफिसर बासानी इसको टैली करके क्लियर कर सकता था। अब इशू जो हुआ वो ये हुआ कि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था प्रिजाइडिंग ऑफिसरों से, जो 23 में से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। इलेक्शन कमीशन ने आज रिटर्निंग ऑफिसर से ये सवाल किया कि भाई आपने उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया,
आपको ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके साथ यकीनन रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, गाड़ी वाला ड्राइवर भी था। क्या आपने उनको भी फ़ोन किया? उन्होंने कहा मैंने उनको भी ट्राई किया, किसी के नंबर बंद थे, किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा था। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि भाई आप मोबाइल कंपनी से उनकी लोकेशन मालूम करवा सकते थे। उन्होंने कहा इसको अभी कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा रिटर्निंग ऑफिसर की कोताही थी। फिर जो चीज़ सामने आई है कि जो 2 प्रेस रिलीज़ें इलेक्शन कमीशन की जानिब से रात गए जारी की गई और सुबह जारी की गई, उसके बाद पूरे सियासी हल्के हैं हमारे, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न चैनल्स हों, उसके ऊपर ये बहस चल रही है कि वो जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ है बेसिकली पंजाब हुकूमत, PTI हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है। अब वो चार्जशीट उनके ऊपर नहीं है, ये चार्जशीट बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अपने ऊपर है। आर्टिकल 2118 और 220 के ऊपर ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराने के लिए हर स्टेप ले सकता है। इनके पास इतनी पावर्स हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर किसी बड़े ओहदेदार को हटा सकता है। इलेक्शन कमीशन अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है और आज रिटर्निंग ऑफिसर ने उस प्रेस रिलीज की नफी कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये फरमाया है कि इंतजामिया मुझे सपोर्ट कर रही थी। वो नैरेटिव किधर गया इमरान साहब? वो नैरेटिव किधर गया? नैरेटिव तो ख़त्म हो गया। फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक और दलील दी गई कि जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग की गई है, उन फायरिंग के ऊपर उन्होंने एक कोशिश की है तहरीक, उन्होंने मुलबा डाला PTI के ऊपर कि इनकी जानिब से फायरिंग की गई है। तो ये डालने की कोशिश की गई और वहाँ पर वीडियोस भी चलवाई गई कुछ पोलिंग स्टेशंस की कि फायरिंग करके वोटर्स को डराया गया है कि वोटर्स आए ना, यहाँ पर हालात ख़राब है। ये दलील किसी हद तक एक्सेप्टेबल भी है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं ये PTI वाले थे? हो सकता है नून लीग वाले हों, हो सकता है आउटसाइडर्स हों, कोई शरपसंद भी हो सकते हैं। उसके ऊपर फिर सलमान अकरम राजा जो कि नौशीन इफ्तिखार के वकील थे, उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन वोटर्स के लिए पुरअमन माहौल फराहम करने में कामयाब हुआ है? सवाल ये है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। उसके ऊपर फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम हर हद तक जाएंगे, हम इसके नतीजे तक जाएंगे कि ये सारा प्रोसेस क्यों हुआ है, और अगर हमें ये महसूस हुआ कि इलेक्शन बिल्कुल पुरअमन थे या साफ शफाफ मुनसफाना हुए हैं, फिर हम नतीजा जारी कर देंगे। और अगर हमें लगा कि यार यहाँ पे इशू है, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए, पुरअमन नहीं हुए, तो फिर हम यहाँ पर रीपोल कराएंगे। और जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जो मुझे लगता है कि 16 जो डाउटफुल पोलिंग स्टेशन हैं वो, और 3-4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो फायरिंग चाहे जिसने भी की है, उसका इलेक्शन का नतीजा रोक दिया जाएगा पोलिंग स्टेशन का, और नतीजा जारी कर दिया जाएगा, तो रीपोल करा दिया जाएगा। रीपोल कराया जाएगा उन पोलिंग स्टेशन। अच्छा, वो PTI के ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा, और साथ में नून लीग ने ये भी डिमांड की कि इन 23 या 20 पोलिंग स्टेशन की बजाय आप पूरे हल्के में इलेक्शन करवाएं। उसकी मुखालफत की है PTI ने, और ये कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भी ये कहा है कि इन मखसूस पोलिंग स्टेशन के अलावा बाकी हर जगह पर पुरअमन हुआ है और टाइमली हमें रिजल्ट मिल चुका है। ज़ाहिर है रियासत के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, कमीशन अब उनको पे करेगा। ये बताइएगा कि PTI के जो वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रात अपने एक ट्वीट में स्टैंस लिया था 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल कराए, तो वो PTI ने आज उसको पेश किया इलेक्शन कमीशन के सामने, या उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हमें एक्सेप्ट है। सही है, जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा एक्सेप्ट है। हम 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोल के लिए वैसे आपको लगता नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है खाम में इसमें ज़्यादा एक हाइप बना दी है? कमीशन ने इतना मामला था नहीं। देखिए अब उनके पास चारा ही क्या है, मुस्लिम लीग नून के पास चारा ही क्या है, मासिवाय इस तरह के रोले रपे डालने के। जब आपको ये कंफर्म हो कि हम सीट हार रहे हैं, उसके बाद आप कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट तो जाएंगे ना। अब कहा जा रहा है कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर रीपोल होने जा रहा है, वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि वो आबिद मलिक के आबाई इलाका है, उसमें PTI की ज़्यादा, इसलिए मुस्लिम लीग नून ये कह रही है। डस्का के रिपोर्टर हैं वो भी ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि और इस इलाके से जो MPA बना था वो भी मुस्लिम लीग काफ का बना हुआ है और वो जीता हुआ कैंडिडेट है। सही। तो वो पूरा एरिया जो है वो PTI का वोटर है, इसलिए तो ये हाइप क्रिएट की गई, ये सारा रोला बनाया गया कि अब पहले इन्होंने मेरे पास अभी पिटीशन की वो जो उन्होंने RO के पास दी थी, वो मेरे पास कापी भी नहीं थी।
उसमें उन्होंने कहा 23 पोलिंग स्टेशन के नतीजे नहीं आ रहे, लिहाजा यहाँ पे इलेक्शन नतीजा रोकें और इन्वेस्टिगेट करें। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब मुस्लिम लीग नून अब रीपोल पे फुल इलेक्शन के ऊपर जा रही है। इसकी मकसद सिर्फ ये है कि इनको नज़र आ रहा है कि हम हार सकते हैं। जो परसों मतलब समाअत होनी है अब और पीटीआई अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, तो उसमें परसों तवक्को की जा रही है कि ये फैसला आ जाएगा? देखिए, परसों कल का कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पीटीआई ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें एक हफ़्ता दें, हम अपने प्रिजाइडिंग ऑफिस जो पोलिंग एजेंट्स थे उनसे तमाम नतीजे इकट्ठे करें, उनको वेरीफाई करवाएं, मुसद्दक़ा आपको रिपोर्ट्स दें, अपना वो जो डॉक्यूमेंट्स दें, और हम वीडियोज़ भी इकट्ठी करके आपको वीडियो जिस तरह की नून लीग ने वीडियोस चलाई, हम भी अपनी वीडियोस दिखाएंगे जिसमें मुस्लिम लीग नून उसमें लोग मुलविस हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि हमारे बंदे ने मारे हैं। ये जिस तरह से पीटीआई का एक बंदा भी वहाँ पर मरा है, नौजवान मरा है। तो एक हफ़्ता मांगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, एक दिन है, आज का दिन है और आपने कल आके हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, शवाहिद सबमिट कराने और 25 तारीख को हम इसके ऊपर दोबारा समाअत करेंगे और उसके ऊपर फैसला करेंगे। ये जो आज की समाअत हुई है उसकी मुकम्मल डिटेल फ़हीम ने आपको बताई, और इसमें जब मरीम नवाज़ ने एक वीडियो ट्वीट की थी जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिखाया गया कि वो जा रहा था आरओ के ऑफिस वज़ीराबाद से, वो आरओ के ऑफिस जा रहा था, वहाँ पे अपने जो पोलिंग का सामान था वो सबमिट कराने जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उसकी वीडियोस बनाई और ऐसा जो है वो दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे वो वोट के थैले लेकर भाग रहा हो, लेकिन बाद में फिर उस प्रिजाइडिंग अफसर की भी वीडियो बयान आ गया और उसने बताया कि वो क्या कर रहा है। तो अब सारी नज़रें लगी हुई हैं परसों पर कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फ़ैसला देता है, लेकिन पीटीआई जो है। इमरान आपकी बात को काट रहा हूँ, वो इंटरेस्टिंग गेम है। आदिल चट्टा MP है, एहसन इकबाल MP है, MNA है, राना सनाउल्लाह MNA है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि कोई रुकन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, बल्दियाती इदारों का नुमाइंदा, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर वहाँ का हल्के का विजिट नहीं कर सकता अनलेस कि इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाए और नतीजा जारी हो जाए। लेकिन ये वो कह रहे हैं कि सो कॉल्ड जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इन्होंने एक चोर बना के पेश किया है, जो इन्होंने उसको पकड़ा है वो आदिल चट्टा ने पकड़ा है और मरीम नवाज़ ने उसको ट्विटर पर उसको वेल्डन कहा है। ऐसे ये ज़ाब्ता अखलाक़ की संगीन खिलाफवर्जी नहीं है। तो इस पर जो है वो कमीशन इस पर फैसला करेगा और परसों की जो समाअत होगी इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।